अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुजफ्फर्स ऑनलाइन एकेडमी। और आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव और समझने वाले हैं। ड्राइव करने और समझने वाले हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन ने दिया था और ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं और इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या क्या मोशंस के पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इनको ड्राइव करने के बाद। आज यही सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अज्यूम कर लेते हैं कंडीशन को जिसमें एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है। पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल वी आई, पॉइंट बी पर वी एफ फाइनल वेलोसिटी। इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। क्लियर है? अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का हमने डिफरेंस लेना है वेलोसिटीज का, सो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई आएगा। हम ये कहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कोई टाइम लगा होगा, तो इसकी वेलोसिटी की डिफरेंस को आपने डिवाइड कर दिया इसके टाइम से। क्लियर है? हम पीछे पढ़कर आए हैं कि एज वी नो जो एक्सीलरेशन होती है वो बराबर होती है हमारे पास डेल वी ओवर टी के। ठीक है? डेल वी यहां पर क्या होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? डेल वी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी के। सो ये एक्सीलरेशन का फार्मूला बन जाता है। ठीक है? टी या डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। क्लियर है? वी आई यहाँ प्लस माइनस का वहां जाकर प्लस का, सो लास्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर वी एफ क्या है हमारे पास, मैं यहां लिखता चलूं डियर स्टूडेंट्स। वी एफ आपके पास है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है? वी आई आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी। ए आपके पास है एक्सीलरेशन एंड टी आपके पास है जो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, दिस इज नोन एज टाइम टी। अच्छा, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अब ये वाली इक्वेशन आप ले लें, इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं कुछ इस तरह से कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अगर हमें टी निकालना है और ए वी एफ और वी आई दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, सो ए यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर हम डिवाइड कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। ठीक है? तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बना और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये बना। इसी इक्वेशन को देखें, इसी इक्वेशन में से अगर हमने ए निकालना है तो ए को निकालने के लिए टी यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, सो वो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये हम इक्वेशन फॉर्मूला नंबर 3 कह देते हैं। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को देखें। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ये आपके पास वी एफ प्लस का था, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है? सो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? आपने इक्वेशन लिखी ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ प्लस का वहाँ जाकर माइनस का, सो वी आई। ठीक है? ए माइनस वी एफ प्लस ए टी। क्लियर है? सो अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास वी आई इज इक्वल टू वी एफ प्लस ए टी भी बन सकता है। सो ये कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशंस ड्राइव कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये था। आपके पास 1 2 3 एंड 4 फॉर्मूलाज हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव किए हुए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। यह है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका सिनेरियो क्या है? अगेन आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह का, ये चलता है कुछ यहां तक, ठीक है। इसको हम पॉइंट ए के लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी के लेते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से v, ठीक है। यहाँ इसकी वेलोसिटी vi, यहाँ इसकी वेलोसिटी vf, जो टाइम लगेगा बीच में वो t है। अब इसके पास कितनी वेलोसिटीज है? 1 and 2। सो टेक एवरेज, हम यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट्स में। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? टेक एवरेज ऑफ दीज वेलोसिटीज। जो स्टूडेंट्स, हम जब एवरेज लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास इक्वल होगी VAVG इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। अब आप सवाल कर सकते हैं 2 कहाँ से आया? तो एवरेज जब किसी भी क्वांटिटी का लिया जाता है तो उनको प्लस करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब नंबर ऑफ वेलोसिटीज हमारे पास 2 हैं, सो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है। हम ये कह लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एज वी सेकेंड स्टेप, एज वी नो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वो हमारे पास है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। टी यहाँ डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई, सो एस विल बी इक्वल टू v इंटू टी। दिस v is equal to v average, so s is equal to v average into t, and this is equation number 2, ठीक है। सो नाउ ये आपके पास v एवरेज की वैल्यू है, इसको उठाकर आपने इसमें पुट कर देना है। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 2। इक्वेशन 1 को आपने किस में ऐड कर दिया? 2 में। सो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला आपने इसमें पुट करना है, vi प्लस vf डिवाइड बाय 2 और इनटू t, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अभी पढ़कर आए थे कि जो vf है वो बराबर होता है vi प्लस at के। सो आपने इस vf इज इक्वल टू vi प्लस at को पुट कर देना है यहां पर। सो ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी कुछ इस तरह से कि s इज इक्वल टू vi प्लस vf की वैल्यू आपके पास vi प्लस at, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय t और ये डिवाइड बाय 2। इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो हमारे पास ये इक्वल हो जाता है vi प्लस at और मल्टीप्लाई बाय t ये वाला डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास हो जाता है s इज इक्वल टू 2vi, एक vi ये रहा, दूसरा ये प्लस at और ये मल्टीप्लाई बाय t डिवाइड बाय 2। t को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर आ जाएगा। t को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अगेन 2vit हो जाएगा। सो 2vit प्लस t यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू 2vi
टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 आपका कैंसिल, सो दिस इज इक्वेशन नंबर, क्या बचा आपके पास, वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, या और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस आप 1/2 और ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो अगेन ए टी स्क्वायर 2 के ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, जिसको हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हम, अच्छा एस यहाँ पे क्या है, आप लोग सवाल कर सकते हैं। सो एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। ये बहुत ही सिंपल है, किस तरह से, एज वी नो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which is Vf is equal to Vi plus At। क्लियर है। अब हमने कहा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें, सो इट विल बी इक्वल टू Vf होल स्क्वायर इज इक्वल टू Vi प्लस At का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम A और इसको हम बी अगर सपोज करें तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो मैथ्स में ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है और वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं ए क्या है, वी आई एंड बी बराबर है हमारे पास ए टी के। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के तहत हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ये आपके पास इक्वल हो जाएगा वी एफ स्क्वायर, वी आई मतलब ए स्क्वायर है, सो इट विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास 2 है फॉर्मूले का, ए की जगह क्या आना है वी आई, बी की जगह आना है ए टी, देन प्लस बी स्क्वायर है, इट्स मीन्स ए टी ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। नाउ टेकिंग कॉमन, अब हम इसके अंदर कॉमन लेंगे। नाउ टेकिंग कॉमन, अच्छा जी स्टूडेंट, बाद में हम कॉमन ले सकते हैं, पहले मैं आपको एक पॉइंट सिखा दूं कि नाउ हम एक काम करते हैं, नाउ डिवाइड this equation by 2 and multiply by 2। मतलब आपने अब इस इक्वेशन है ना, अब इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। अच्छा, इस इक्वेशन में सिर्फ एक टर्म ले लो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये टर्म आपने अब इस इक्वेशन में सिर्फ इस टर्म को ए स्क्वायर टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी कर देना है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगी, जैसे कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2vi at प्लस ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर को, और ये आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, सो अब मैं जो कॉमन वाली चीज कह रहा था आपको, तो आप ले सकते हैं आप। नाउ टेकिंग कॉमन, हमने क्या चीज कॉमन लेनी है, जो चीज कॉमन है। देखिए इसमें 2 और इसमें a, इसमें भी 2 और इसमें a हमें कॉमन मिल रहा है। सो इसीलिए हम इन दोनों टर्म्स में से 2a को कॉमन ले लेते हैं। नाउ टेकिंग कॉमन 2a। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर, हमने प्लस 2a कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास बचा वी आई एंड टी प्लस यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि 2 1 अगेन 2 आ सकता है, एक बाहर चला गया है, तो इसलिए एक ए यहाँ आएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में
2 आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखें ये इक्वेशन किस तरह से, मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास इक्वेशन है इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस इक्वेशन और प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर हम एक चीज ड्राइव करके आए हैं, और वो चीज हमारे पास ये है कि s बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। ठीक है, सो अब आपके पास ये जो टर्म है इस इक्वेशन के अंदर, ये टर्म क्या सेम एज इट इज यही वाली टर्म है? बिल्कुल हाँ, सेम यही टर्म है सर। सो अब हम इस पूरी टर्म की जगह पर s लिख देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ये वाला प्लस 2a ये वाला, और इस पूरी टर्म की जगह पर s। सो दिस इज नॉन एस, या अब इसको आप रीअरेंज करेंगे और तो ये इक्वल हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस ये प्लस का वी आई स्क्वायर था, वहां जाकर माइनस का, सो वी आई स्क्वायर। सो दिस इज नॉन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जो चीजें इसके अंदर मौजूद है, वी एफ वी आई एस एंड ए। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको एक रीअरेंज करके दिखा दूं, आपने फर्ज करेंगे यहाँ पे एस मालूम करना है, 2a आपको a मिला हुआ है, सो यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, तो s विल बी इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं और हमें कैसे पता कि हमें कब कहाँ और किस फॉर्म प्रिंसिपल पर या किस प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स के ऊपर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके फॉर्मूले आपके जहन में होने चाहिए, न्यूमेरिकल सामने आते के साथ ही सिर्फ आपने फॉर्मूला सोचने और ये देखना है कि जो फॉर्मूला मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो मुझे डेटा के अंदर दी गई हैं, वो चीज़ भी इसके अंदर मौजूद है जो मुझसे रिक्वायर में पूछी गई है। लेकिन ये लाजिम नहीं है कि जो चीज़ रिक्वायर में पूछी जाती है वो आपके फॉर्मूले में मौजूद हो सकता है एक फॉर्मूले से फाइंड आउट करके आपने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना हो। बहरहाल आपके फॉर्मूले जहन में अगर हैं तो हमने न्यूमेरिकल्स आपके लिए बड़े आसान है और एमसीक्यूज के अंदर ज़्यादा लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में आप कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।